बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। आज हम जल्लो पार्क के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री की कहानी ये है कि टाउनशिप के अंदर तामीरात के दौरान इस दरख्त को जो था वो रिमूव किया गया, लेकिन महकमा जंगलात को जब ये सारा किस्सा मालूम पड़ा तो महकमा जंगलात ने इसे कंजर्व करने का फैसला लिया और टाउनशिप से इसे रीलोकेट करते हुए जल्लो पार्क में नस्ब कर दिया। आप ये देख सके एक कदावर दरख्त जो है इस वक्त मेरे पीछे खड़ा है। बताया यह गया है कि इसकी जो उम्र है ये 80 से 90 साल है इस वक्त, और इसकी जो उम्र है अमूमन इस पौधे की 200 से 300 साल होती है। ये दरख्त देहाती एरिया में जगह जगह चौक चौराहों में मिलता है और जो चुपाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माजिद शमरेज साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। माजिद शमरेज साहब, दैट टाइम आप SDFO जल्लो थे, ये इसकी कहानी क्या है? हम ये देखते हैं कि दरख्त तो धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, बट आपने ये डिसीजन लिया और इस दरख्त को महफूज कर लिया। ये क्या स्टोरी है और ये क्या लगन है, मोहब्बत है आपकी नेचर के साथ? इसका जो स्टार्ट जब ये था कि इसको वो रिमूव करके इसको वैनिश करना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे, एट दैट टाइम हमें उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इसके क्या कोई सोल्यूशन निकलता। तो एक एक्सपीरियंस था, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। तो इसमें हमने थोड़ा सा इनसे टाइम मांगा, क्योंकि एक दरख्त को फिर इतने बड़े दरख्त को ट्रांसलोकेट करना इट वाज एट दैट टाइम इट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब। तो सबसे पहले साकिब साहब ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन जो हमारे अपने ऑफिसरान की थी उस टाइम, तो उसको पहले पानी लगा के नमी दी गई। नमी करने के बाद फिर उसको एक एरिया से डग आउट करने हमने शुरू कर दिया। डग आउट करने के बाद एक आधा इसका एरिया जो था उसको हमने बोरी डाली, उसमें उसको नमी दी वहाँ पे। फिर 10 दिन उसका वेट किया। 10 दिन के बाद फिर हमने दूसरी साइड डग आउट करना शुरू कर दिया और फिर इसका पूरा एक बोल निकाला। बोल निकालने के बाद जैसे शाहिद साहब ने कहा एक SOP थी, हमने पूरा जो एरिया था, जो सड़क जहाँ से यह ट्रांसलोकेट होना था, पाकिस्तान के सबसे हैवी मशीन्स जो इसमें यूज़ की गई, ट्रॉला यूज़ किया, पूरी सड़क को हमने ब्लॉक किया और यहाँ पे लेके आ रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ पे लेके आए तो फिर मेरे लिए एक जो था टास्क था कि इसको सर्वाइव करवाना है। तो हमने क्या किया कि इसको तब तो हम लगा के इसको पूरी मशीनों के साथ इंसर्ट करके मिट्टी डाल के इसको अच्छी खासा डंपिंग की। डंपिंग करने के बाद हम इसको पानी किस तरह देना था, इसकी जड़ों तक पानी जाए, तो उसमें हम टेक्निक इस्तेमाल ये कि हमने इसके पिट्स बनाए 6 और उसमें अल्डोल एसिटिक एसिड्स और जिससे डाइल्यूट करके DAP हमने डाला और इस पर बड़ी मेहनत की और इसको प्रॉपर हमने फेंस किया हुआ था ताकि इसके करीब कोई ना आए। मकसद क्या था हमारा, क्योंकि ये एक इंडिया का नेटिव ट्री है, इसकी एक हिस्ट्री है। किसी भी जंगल में बैनियन ट्री जिसे बोर्ड का दरख्त कहते हैं, इसका एक शाहकार है, कल्चरल टच है। यहाँ पे किस्से कहानियाँ सुनते थे। नेटिव ट्री इंडिया का है और इसका जो महाभारत में ये कहा जाता है कि जो महाभारत इनकी जो इसमें लिखा है कि जिनका भगवान शिव भोलेनाथ थे, वो इसमें आके यहाँ पे आके वो जो बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। इसकी जो एरियल ये रूट्स जो आप देख रही हैं, ये बेसिकली स्नेक बन के उनकी हिफाजत करते थे। अच्छा, तो बिल्कुल इसकी उनका ये मानना है। अच्छा, इसमें ये उनका मानना है, ये उनका मानना है, उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंगली। जो अगर हमने हिस्ट्री देखी है तो इस तो हमारे लिए भी एक इसका कल्चरल टच था कि जो एक हिस्ट्री थी, एक रवायात थी, जहाँ पे बैठ के हम किस्से कहानी अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे, क्योंकि इसकी छाँव, इनकी ठंडी छाँव के नीचे जो है ना वो एक स्टोरी जनरेट हुआ करती थी। सो दैट्स वाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था इसको ट्रांसलोकेट करना। और वहाँ पे जो हमें जो एक दूसरे PHA के जो DG थे वो ये कह रहे थे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल आप इसको सर्वाइव या रिवाइव ये कर जाएगा। हमने फेब में जब इसके कॉम्प्लेन निकलनी शुरू की, आप यकीन करें जब इसको कॉम्प्लेन आ रही थी और हमारी आंखों में आंसू थे उस टाइम, तो मैं फीलिंग्स नहीं बता सकता। फिर हमने इसकी वीडियोस बनाई, हमने उसको वीडियो को जो है वो सर्कुलेट किया और उनको बताया कि जी वो दरख्त चल गया। सर मुझे ये कहिएगा, ये इकोसिस्टम के लिए और हमारे माहौल के लिए सर कितना ज़रूरी है, और इसका क्या ये मेडिकल के अंदर भी जी बिल्कुल मेडिसिनल वैल्यू में देखिए, अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ये इटसेल्फ एक इकोसिस्टम है। आप देखें आपको परिंदों और चरिंदों की यहाँ पे आवाज़ आ रही है, ये बेसिकली ख़ुद भी इटसेल्फ एक मेडिसिनल का प्लांट्स के तौर पे काम करता है। जैसे कि इसके फ्रूट है, उसमें एक अपनी एक जो खासियत है कि वो अगर फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे लिकोरिया का इसमें इलाज है। आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं उसके जो मिल्क निकलता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए। और शुगर के यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये खासी इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके जो लिक्विड निकलता है जिससे हम दूध कहते हैं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी मालूमात दी, क्योंकि
जो जनरल पब्लिक है देखने वाली, क्योंकि दरख्त अब नापैद होते जा रहे जी हैं। बिल्कुल। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ और बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ माजिद शमरेज़ साहब आपको, आपके पूरे डिपार्टमेंट को, कि आप माहौल को तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए और जो संगीन मौसमी चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आजमा होने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, ये यकीनन आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा नस्ल के लिए सदका जारिया है और अल्लाह ताला इसको आपका अजर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।